नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 सितंबर 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तथा जल जीवन मिशन का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल निधन हो गया। उन्होंने कल शाम नई दिल्ली में सेना के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। भारत रत्न से सम्मानित 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी की हालत फेफड़े के इन्फेक्शन के कारण परसों ज्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जम जाने के कारण उनका ऑपरेशन किया गया था। श्री मुखर्जी ने 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया। उन्होंने केंद्रीय वित्त, रक्षा, विदेश और वाणिज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। श्री मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे। वो 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। श्री मुखर्जी ने संसद के दोनों सदनों के नेता के रूप में भी काम किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्री प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन को आम नागरिकों के लिए पूरी तरह खोल दिया था। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर अब 76.61% हो गई है। अब ठीक हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में 3.5 गुना हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 60,868 रोगी स्वस्थ हुए और देश भर में अब तक कोविड महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या 27,74,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 8 दिनों में 5 लाख लोग इन्फेक्शन से मुक्त हुए। पिछले 24 घंटों में 8,40,000 से अधिक टेस्टिंग की गई और अब तक 4 करोड़ 23 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। हमारे देश में इस समय 1,587 लेबोरेटरीज हैं। इनमें से 1,004 गवर्नमेंट और 583 प्राइवेट लैब हैं। नेक्स्ट खबर है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों के नियमित संचालन पर लगी रोक को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। कल जारी एक सर्कुलर में डीजीसीए ने कहा कि मालवाहक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और विशेष रूप से स्वीकृत की गई उड़ानों पर यह रोक लागू नहीं होगी। हालांकि चुनिंदा हवाई मार्गों पर पहले से स्वीकृत की गई उड़ानें, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है वो जारी रहेंगी। नेक्स्ट खबर है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों की अब उनकी स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। देश भर में 23,000 से ज्यादा अस्पताल जो हैं उन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पैनल में शामिल किया गया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जेएल मीणा ने बताया कि पैनल में शामिल अस्पतालों को स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता के 6 मानदंडों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने का प्रस्ताव है। डॉक्टर मीणा ने कहा कि अस्पतालों की रैंकिंग से लाभार्थियों को पैनल में शामिल अस्पतालों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। हमें तय कर पाएंगे कि कौन सा अस्पताल बढ़िया है, कौन सा नहीं। नेक्स्ट खबर है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि देश व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में कोरोना के बाद आर्थिक सुधार की राह पर लौट रहा है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि इस महामारी ने सभी को डिजिटल रूप से जोड़ा है, जिससे वस्तुओं की खरीद फरोख्त बढ़ी है और इसका महत्व भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसे साझेदार बनाए हैं जिस पर संकट के समय भरोसा किया जा सकता है। अगली खबर है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कल बेल्लारी में विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सुपर स्पेशलिटी ट्रामा सेंटर देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इसमें 150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। इसमें आपातकालीन और ट्रमा, न्यूरोसर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स विभाग हैं। इसमें 6 ऑपरेशन वाले 6 सुपर स्पेशलिटी बेड, 72 आईसीयू बेड, 20 वेंटिलेटर और अत्याधुनिक सीटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे मशीन सहित 8 ऑपरेशन थिएटर हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मांग की है कि ऐसा एक ट्रॉमा केयर सेंटर गुलबर्गा में भी मंजूर हो। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कर्नाटक में एक नया एम्स बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। नेक्स्ट खबर है, एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। श्री गडकरी ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 22 से 24% है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने के मद्देनजर
सरकार 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित कर रही है और कुशल मानव संसाधन के लिए मौजूदा 18 केंद्रों को विकसित कर रही है। श्री गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार प्रौद्योगिकी केंद्रों को ऋण प्रदान करने के बारे में विचार कर रही है ताकि वे स्थानीय उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई मशीनरी और नई तकनीक खरीद सकें। उन्होंने राज्य सरकारों से इन केंद्रों के लिए भूमि और अन्य सहायता प्रदान करने की अपील की। श्री गडकरी ने सुझाव दिया कि मौजूदा पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेजों के बुनियादी ढांचे का उपयोग युवाओं की कुशलता बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। बात करते हैं आज की लास्ट खबर की। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की और राज्य में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के बारे में विचार विमर्श किया। अरुणाचल प्रदेश 2023 तक राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को 100% पूरा करने की योजना बना रहा है। श्री शेखावत ने मौजूदा जल आपूर्ति योजनाओं के पुनर्निर्धारण और संवर्धन पर जोर दिया। वर्तमान में 2,17,000 परिवारों में से केवल 43,244 परिवारों में ही नल कनेक्शन है। श्री शेखावत ने इस दिशा में एक अभियान के रूप में काम करने का आग्रह किया ताकि समाज के गरीब और हाशिए पर रहने वाले बाकी परिवारों को जल्द से जल्द नल कनेक्शन दिए जा सकें। इस मौके पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में इस अभियान के शीघ्र कार्यान्वयन का भरोसा दिलाया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। दोस्तों, ये थी आज की खबरें। बात करेंगे आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 1 सितंबर है। 1 सितंबर 1914 को मार्था नामक आखिरी पैसेंजर पिजन के अमेरिका के सिनसिनाटी जू में मरने के साथ ही पैसेंजर पिजन की जो प्रजाति थी वो विलुप्त हो गई। ये एक पक्षी है जो कि विलुप्त हो गया था आज के दिन। 1 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट जो थी उन्होंने मद्रास के अडियार में इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। इससे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। तो इनमें अलग अलग हिस्से बांट लिए गए थे, जिसमें एक जगह पर प्रचार का कार्य एनी बेसेंट को करना था और एक हिस्से में बाल गंगाधर तिलक को करना था। 1 सितंबर 1939 को अडोल्फ हिटलर ने मानसिक रूप से बीमार लोगों को T4 यूथनेशिया प्रोग्राम के अंतर्गत मारने का आदेश जारी कर दिया। हिटलर ने कहा कि इन लोगों की कोई यूटिलिटी नहीं है, इसलिए इनको मार दिया जाए। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड की फ्री सिटी ऑफ डेंजिंग पर आक्रमण के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। 1 सितंबर 1939 को अंग्रेजी अखबार द डेली टेलीग्राफ की संवाददाता क्लेयर होलिंगवर्थ जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने की रिपोर्ट करने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में से स्कूप ऑफ द सेंचुरी कहा। 1 सितंबर 1945 को अमेरिकी पोत यूएसएस मिसौरी जो थे उस पर जापान के विदेश मंत्री मामोरू सिंह मित्सु जो थे उन द्वारा आत्मसमर्पण के इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो औपचारिक रूप से खत्म हो गई। इस घटना को सामान्यतः वीजे डे कहा जाता है। वीजे का मतलब यहाँ पे विक्ट्री ओवर जापान। 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय यानी कि इंडिया स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया गया। 1 सितंबर 1947 के ही दिन महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपवास शुरू किया। उन्होंने 73 घंटों के पश्चात ये उपवास तब तोड़ा जब पूरी तरह से शांति कायम हो गई। 1 सितंबर 1951 को इजराइल के प्रथम प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद की स्थापना का आदेश जारी किया। 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1 सितंबर 1969 को कर्नल मोअम्मर गद्दाफी जो थे उन्होंने लीबियाई क्रांति के दौरान किंग इदरिस को अपदस्थ कर दिया। 1 सितंबर 1979 को नासा का पायनियर 11 जो है वो शनि ग्रह के सबसे निकट लगभग 21,000 किलोमीटर की रेंज में पहुंच गया था। ये एक फ्लाई बाय मिशन था। 1 सितंबर 1985 को फ्रांसीसी अमेरिकी अभियान दल ने 14 अप्रैल 1912 को डूबे टाइटैनिक नामक जहाज के मलबे का पता लगाया। 1997 में एक मूवी बनी थी बड़ी फेमस इसी नाम पर। 1 सितंबर 1987 को 15 वर्षीय अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी माइकल चैंग यूएस ओपन प्रतियोगिता में किसी मैच को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पॉल मैकनेमी को 4 सेटों में हराया। 1 सितंबर 1987 को बेल्जियम में सार्वजनिक इमारतों में स्मोकिंग को बैन किया गया। 1 सितंबर 2006 को लग्जमबर्ग सभी टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को डिजिटल करने वाला पहला देश बना। 1 सितंबर 2015 को गूगल ने साल 1999 के बाद पहली बार अपना लोगो बदला, तो लोगो चेंज किया गया था गूगल द्वारा आज के दिन। 1 सितंबर 1896 को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन जिसको बोलते हम उसके संस्थापक और भगवत गीता एज इट इज के लेखक एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जन्म कोलकाता में हुआ। 1 सितंबर 1949 को पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री रहे श्री पीए संगमा का जन्म हुआ। वो 1996 से 1998 तक इस पद पर रहे और लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे।
वो लगभग 49 साल की आयु में ही लोकसभा अध्यक्ष बन गए थे। 1 सितंबर 1581 को चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी की डेथ हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर वीडियो के बारे में कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी बाय ड्रॉपिंग ए कमेंट। शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।